शिक्षकों को सिर्फ परेशान करने का तरीका लाया गया है और हम अटेवा एनएमओपीएस इसके विरोध में है। सरकार इसमें खुद दरअसल इस प्रकरण को उलझाना चाहती है और टीचरों को परेशान करना चाहती है। जो व्यक्ति 55 साल का हो गया, उसकी बेटी की शादी की तैयारी है, घर बनवाने की तैयारी, बच्चे पढ़ रहे हैं हाई क्लासों में, उसका दिमाग वहाँ पर है। अब आप उनसे कह रहे हो कि नहीं नहीं आप ऐसा करिए, नहीं तो आप नौकरी निकाल दिए। ये बिल्कुल न्याय संगत नहीं, न मानवीय है न संवैधानिक। और आपने सुप्रीम कोर्ट का माना दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में क्या था, केस दूसरा था, आपने केस यहाँ दूसरा ला दिया। और अगर ला भी दिया तो आप वहाँ पर रिव्यू पिटीशन दायर करके आप उसको संशोधित कराइए। टेट के समाप्ति के लिए जो आरटीए के पहले का जो प्रकरण है उसमें इसको समाप्ति के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और 25 नवंबर को दिल्ली में इसके विरोध में भी हम लोग बड़ा प्रदर्शन करेंगे। बंधु जी, ये टेट क्या है? देखिए, टीचर लिबर्टी टेस्ट जो नया एक सिस्टम लाया गया है और उसकी देखिए जो मंशा सरकार की वो थोड़ा गलत है। हम कहते हैं कोई भी नियम आएगा तो उस दिन से लागू होगा, ना कि 15 साल 20 साल पीछे लागू होगा। और इसी लोगों का आपत्ति है और ये शिक्षकों को सिर्फ परेशान करने का तरीका लाया गया है और हम अटेवा एनएमओपीएस उसके विरोध में है और हमने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इस प्रस्ताव को पास कराया और उस टेट के समाप्ति के लिए जो आरटीए के पहले का जो प्रकरण है उसमें इसको समाप्ति के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और 25 नवंबर को दिल्ली में इसके विरोध में भी हम लोग बड़ा प्रदर्शन करेंगे। ओपीएस के साथ साथ टेट की बात। ओपीएस हमारा तो मुद्दा है ही है, निजीकरण हमारा मुद्दा है, लेकिन क्योंकि पूरे देश के तमाम सारे लाखों लाख शिक्षकों को परेशान करने की प्रवृत्ति लाई गई, इसलिए टेट को भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पास कराया और सारे लोग सहमत हुए कि नहीं ये गलत है और टेट भी उसमें शामिल किया गया है कि 25 नवंबर की रैली में इसको भी हमारे जोर से उठाया जाए। अच्छा, तो जो नई भर्ती है क्या वो लोग टेट करके आ रहे हैं? अब ये जो नई भर्ती चल रही है निश्चित रूप से इसके पहले जो अभी लगभग 11 के आसपास से जो भी चीजें आई वो सब ऑलरेडी आपने नियम बना दिया था, जो लोग आएगा। लेकिन जो पीछे थे तो हमारा इतने कहना है कि भाई आप 10 साल 15 साल पीछे कैसे कोई नियम लागू कर सकते हैं। और आपने सुप्रीम कोर्ट का माना दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में क्या था, केस दूसरा था, आपने केस यहाँ दूसरा ला दिया। और अगर ला भी दिया तो आप वहाँ पर रिव्यू पिटीशन दायर करके आप उसको संशोधित कराइए, रिक्वेस्ट करिए और निवेदन करिए सुप्रीम कोर्ट से। और नहीं अगर होता है तो आप सरकार के पास पावर है कि उसको संशोधन लेकर के और कानून बना करके उसको ला दे, एक शिथिलीकरण कर देगा और सरकार के हाथ में। सरकार इसमें खुद दरअसल इस प्रकरण को उलझाना चाहती है और टीचरों को परेशान करना चाहती है। चलिए, अच्छा, ओपीएस को लेकर के क्या प्लान है आपका? अब ओपीएस को प्लान है कि हमारा जो 25 नवंबर का है उसमें हमारी ओपीएस है, निजीकरण है, टीटी के प्रकरण है और इसको लेकर के अभी जो पूरे देश के अंदर तैयारियां चल रही हैं, बेहतर तैयारियां चल रही हैं और उसको लेकर के लोग आ रहे हैं। लेकिन टीटी जो वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण और ज्वलंत मुद्दा बन गया है, उस पर लोगों में गुस्सा बहुत है। तो उस गुस्सा का इजहार हम लोग 25 नवंबर करेंगे और सरकार से निवेदन करेंगे इस प्रकार इस समस्या का पटाक्षेप सरकार के हाथ में वो कर सकती है, अगर उसकी नीयत है तो कर सकती है। अच्छा, तो क्या टीटी को आप फ्रंट में रखने मतलब ओपीएस से ज्यादा इंपॉर्टेंट टीटी इसमें? हमने कहा कि ओपीएस इंपॉर्टेंट तो है ही है, लेकिन टीटी भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी होता है ना, जैसे भाई अंगुलियां हमारी 5 हैं तो कोई छोटी है कोई बड़ी है, लेकिन महत्वपूर्ण सब है। तो उसी तरह ये टीटी भी एक प्रकरण महत्वपूर्ण है और उसमें देश भर में गुस्सा है और उसका निश्चित रूप से। क्या टीचरों को नौकरी का खतरा नजर आ रहा है? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि देखिए कोई आप प्रक्रिया लाए तो आप उसमें कह सकते हैं भाई प्रमोशन में कोई समस्या है कि प्रमोट वही लोग होंगे जो टीटी के होंगे, एक समझ में आता है एक विषय। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अगर आप नहीं पास करते तो आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा। अब जो व्यक्ति 55 साल का हो गया, उसकी बेटी की शादी की तैयारी है, घर बनवाने की तैयारी, बच्चे पढ़ रहे हैं हाई क्लासों में, उसका दिमाग वहाँ पर है। अब आप उनसे कह रहे हो कि नहीं नहीं आप ऐसा करिए, नहीं तो आप नौकरी निकाल दिए। ये बिल्कुल न्याय संगत नहीं, न मानवीय है न संवैधानिक। डिस्टर्ब करने का काम कर रही सरकार, मतलब और हम तो कहीं कहीं मंशा लगता है कि पेंशन आंदोलन क्योंकि पूरे देश में गले का फांस बना है, उस आंदोलन से विरत करने के लिए उस आंदोलन को डिस्टर्ब करने के लिए, उस आंदोलन को कमजोर करने के लिए भी एक साजिश हो सकती है और इस तरह का प्रयास लगातार सरकार करती रहती है। धन्यवाद। तो ये जो 25 नवंबर को दिल्ली में जो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कार्यक्रम है उसमें एक मुख्य मुद्दा ये भी रहेगा जो टेट वाला है, क्योंकि इसको लेकर के जो सरकार ने कहा है कि सभी टीचरों को ये जो डिग्री है वो अनिवार्य है। तो ऐसे में विजय बंधु जी अब इसकी भी लड़ाई लड़ेंगे ताकि जो लाखों टीचर हैं उनको राहत मिल सके। उनका कहना है कि ये सरकार की मंशा इसको लेकर के ठीक नहीं है। मनोज यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।